और यार अभी पता नहीं इसके मीटर को क्या हुआ, इसमें टू 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 आवाज आई और अब इसके किलोमीटर दोबारा से रीसेट हो गए देखो। तो इसीलिए कि मेरे को मेजर दिक्कत लगती है नैनो के साथ। मैकेनिकों को पता ही नहीं होता कि इसमें क्या दिक्कत है, कैसे ठीक होगी। मतलब ठीक तो कैसे होगी वो तो बात की बात है, लेकिन वो प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पाते, प्रॉब्लम ही नहीं मिल पाती उनको। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 7:10 हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल मंदिर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो जो हमेशा से करते ही हैं ट्यूसडे को वही करेंगे आज भी। बाकी सुबह के टाइम बाइक दौड़ाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 125 सीसी की बाइकों से आप बस स्प्लेंडर वालों को, स्कूटी वालों को ही हरा सकते हो। इसीलिए मैं कहीं जाता हूँ तो बस स्प्लेंडर वालों से मज़े लेता हूँ, उन्हें हराता रहता हूँ, उन्हें ओवरटेक करता रहता हूँ। ट्यूसडे को तो मंदिर खाली रहता है, सैटरडे को भीड़ रहती है। तो अब अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहा हूँ मैं। अब टाइम शाम के लगभग 5:30 हो गए और आज भी बारिश जैसा ही मौसम हो रखा है बाहर, लेकिन आज इतनी ठंड नहीं है कल जितनी। आज गर्मी हो रही है बाहर, उमस उमस सी हो रही है। और ये कल मैंने पिज़्ज़ा खाया था, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसका डब्बा भी फेंकना है अभी रास्ते में। देखो यहाँ पे कितने ट्रक खड़े होते हैं। यहाँ पे ना वेयर हाउसेज हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रक वगैरह आते रहते हैं। यहाँ पे यार कूड़ादान हुआ करता था, लेकिन वो तो गायब ही कर दिया। अब तो कूड़ादान दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी। और आज का मौसम देख लो कितना मस्त हो रहा है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो रखी है चारों तरफ मेरे नए वाले घर के पास। और अभी भी मौसम बादल वाला हो रखा है, बारिश हो सकती है कभी भी। और डस्टबिन तो मेरे को मिला नहीं, तो मैंने कूड़ा अभी ऐसे पीछे वाली सीट पे रख दिया है, बाद में फेंक दूंगा जब डस्टबिन मिलेगा। मैंने ना भी कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी कि मैं नैनो बेच के अपने लिए दूसरी कार ले रहा हूँ, जैसे कि अल्टो हो गई, अल्टो 800 या अल्टो K10। तो उस वीडियो के बाद 2-3 भाइयों के मेरे पास मैसेज आए थे और कमेंट आए थे कि क्या हमें अल्टो लेनी चाहिए या नैनो लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी वीडियो देख के नैनो लेने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब मैं ही अल्टो ले रहा हूँ या फिर कोई और कार ले रहा हूँ, तो वही वो पूछ रहे थे कि क्या हमें भी नैनो छोड़ के अल्टो पे जाना चाहिए या नैनो लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी है पहले भी। अगर आपका बजट है ना तो आपको वही लेनी चाहिए, अल्टो। अगर अल्टो का बजट नहीं है, सस्ते में आपको ज़्यादा वैलिडिटी वाली कार चाहिए, तो फिर नैनो बढ़िया है। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है अल्टो लेना, जिसकी वैलिडिटी बची हो 3 साल तो मिनिमम बची हो दिल्ली NCR में, या फिर उससे ज़्यादा 4-5 साल बची हो, तो फिर आपको अल्टो पे ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अल्टो और नैनो में ना वैसे तो प्राइस वाइज दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि नैनो यार ये मैंने 40-50 हज़ार की खरीदी थी और उस टाइम 4 साल की वैलिडिटी थी इसकी। 2 साल मैंने चला दिया इसे, 2 साल से भी ज़्यादा ही चला दिया। तो इतने में इतनी वैलिडिटी कहाँ मिल रही है आपको दिल्ली में, वो भी इतने में तो वो गाड़ियाँ मिलती है जिनके 2-3 महीने बचे होते हैं। अल्टो का 1 साल भी बचा होगा ना, तो वो भी 70-80 हज़ार रुपये की आती है। बाकी कई लोग तो 1 लाख की भी बेचते हैं जिसके 1 साल बचे हो। तो इसीलिए प्राइस वाइज देखा जाए तो अच्छी है नैनो। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो नैनो भी 1.5 लाख रुपए की खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड, 1,20,000, 1,30,000। तो अगर मेरा बजट इतना होता तो मैं नहीं खरीदता फिर नैनो, मैं तो अल्टो पे ही जाता। और अल्टो नैनो में पता है एक डिफरेंस क्या है, इंजन दोनों की रिलायबल है। अगर इंजन के मामले में बात करें, नैनो का भी इंजन ऐसा नहीं है कि रास्ते में ख़राब हो जाए, आपको धोखा दे दे। इंजन काफ़ी बढ़िया है, और चीज़ें ख़राब हो जाती है इसकी, लेकिन इंजन सही चलता है। पर अल्टो का इंजन बड़ा है, उसमें 800 सीसी भी मिलता है और 1000 सीसी में भी आती है अल्टो। दोनों में 3 सिलेंडर इंजन है, और उसके अलावा रिलायबल उसका भी इंजन है काफ़ी ज़्यादा। अल्टो तो फेमस ही है रिलायबिलिटी के मामले में। लेकिन जो एक मेन डिफरेंस दोनों में ये है, मान लो अगर अल्टो के इंजन में कुछ दिक्कत आती है, इंजन से रिलेटेड नहीं वैसे भी कुछ दिक्कत आती है, तो मैकेनिक ना जल्दी से ढूंढ लेगा। वहीं नैनो में कोई दिक्कत आती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं मिल पाती, प्रॉब्लम कुछ होती है, मैकेनिक कुछ ठीक करता है। एक बार मेरी नैनो में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि इसका कोई एक कपलर था वो लूज हो गया था। लेकिन वो प्रॉब्लम मैकेनिक को समझ ही नहीं आ रही थी। ये लगा लो वो और चीज़ें ठीक कर दे रहे थे 2,500-3,000 हज़ार रुपए की, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो उन्हें मिल ही नहीं पा रही थी। मैं जाता था मैकेनिक के पास, वो 1,500-2,000 रुपए का कुछ ठीक कर देता था, कुछ चीज़ रिप्लेस कर देता था, और प्रॉब्लम फिर वैसी की वैसी रहती थी। और उसके चक्कर में मेरी नैनो में इंजन चेक लाइट भी आती थी,
और मैंने ना इसे वैसे ही 1 साल चलाया, 1-2 रोड ट्रिप पे भी ले गया था वैसे ही उसी प्रॉब्लम के साथ, और उसमें इसकी माइलेज भी कम हो रखी थी, परफॉर्मेंस भी कम हो रखी थी, लेकिन वही था प्रॉब्लम, मिल नहीं रही थी किसी को। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैं ऐसे ही चलाए जा रहा था कार को। फिर एक दिन मैं एक मैकेनिक के पास लेके गया, उसने ठीक कर दी, उसको तुरंत मिल गई वो प्रॉब्लम और 150 रुपये में ठीक हो गई। तो इसीलिए कि मेरे को मेजर दिक्कत लगती है नैनो के साथ, मैकेनिकों को पता ही नहीं होता कि इसमें क्या दिक्कत है, कैसे ठीक होगी। मतलब ठीक तो कैसे होगी वो तो बात की बात है, लेकिन वो प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पाते, प्रॉब्लम ही नहीं मिल पाती उनको, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कभी कभी एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, लेकिन ऐसा अल्टो में नहीं है। अल्टो का इंजन मैकेनिक कई सालों से रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको पता है कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। वैसे तो नैनो भी कई सालों से आ रही है, लेकिन आज भी कई मैकेनिक ऐसे हैं उन्होंने आज तक नैनो का काम नहीं किया, और किसी ने कर भी रखा है तो ज़रूरी नहीं है जो प्रॉब्लम आपकी नैनो में हो वो प्रॉब्लम किसी और के पास आई हो सकता है वो वाली प्रॉब्लम उन्होंने कभी सॉल्व करी ही ना हो। और उसके अलावा जो इसका इंजन है वो पीछे है, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करने में भी दिक्कत होती है, और कई बार मैकेनिकों का मन भी नहीं होता नैनो ठीक करने का, तो वो ऐसे ही टाल देते हैं। ओ भाई यहाँ कितनी ग्रीनरी हो रखी है, ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम शुरू हो गया, मॉनसून, पर अभी तो जून ही चल रहा है। बढ़िया मौसम हो रखा है आजकल। अब तो यार यहाँ पे झाड़ियाँ उग गई, मेरे को यहाँ नैनो लगानी है, देखो झाड़ियाँ कुचल देता हूँ नैनो से, झाड़ियों के ऊपर ही चढ़ा दी है मैंने वैसे थोड़ी, तो और चढ़ा दी झाड़ियाँ कुचल दी मैंने। ओ भाई बाहर कितनी ज़्यादा तगड़ी पेड़ों की खुशबू आ रही है, ये देखो, ऐसे ही झाड़ियाँ कुचल देता हूँ मैं नैनो से। अब इधर जगह हो गई ना काफ़ी ज़्यादा, उधर से कोई कार आएगी तो निकल जाएगी आराम से बिना किसी दिक्कत के। ये देखो यार, दिल्ली में रहने के भी अपने ही फ़ायदे हैं, ऐसे खुली खुली जगह है हमारे पास, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ, और ये सामने अपनी प्यारी सी नैनो। और वैसे अब 6 बज चुके हैं, लेकिन 6 बजे भी यार कितनी तेज़ धूप रहती है। शाम की धूप में भी मिलता है क्या विटामिन डी? मिलता होता होगा तो ठीक है, मेरे में वैसे भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है। और यार अभी पता नहीं इसके मीटर को क्या हुआ, इसमें टू 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 आवाज़ आई, और अब इसके किलोमीटर दोबारा से रीसेट हो गए। देखो ये देखना, इसमें 0 हो गए, और इसमें दिखा रहा है ट्रिप मीटर में 0.5 किलोमीटर, और मेन मीटर में 0 दिखा रहा है। ये क्या ड्रामा है इसका, ऐसे टू 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 आवाज़ आई इस मीटर से। इसके मीटर में दिक्कत तो आ रही है कुछ ना कुछ, पर ऐसे गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी तो बढ़िया चल रही है, बस मीटर में ही दिक्कत है। इसका मीटर एक बार रीसेट हो चुका है पहले भी, अब मेरे ख्याल से ये दोबारा रीसेट हो गया। तो अब टाइम यार रात के 8 बज चुके हैं, और अभी फ़िलहाल कुछ काम से अपनी बाइक लेके आ रहा था मैं। इस टाइम तो यार इतना जाम है, इतना जाम है, दिमाग ख़राब हो चुका है जाम में खड़े खड़े। इस टाइम वैसे लगता ही है हर जगह जाम, ऑफिस का टाइम चल रहा है, पर काम भी थोड़ा ज़रूरी था इसलिए आ गया मैं, वरना तो नहीं आता। लोग बताओ जो ऑफिस जाते होंगे वो डेली ऐसा जाम झेलते होंगे। और बाइक का यार थोड़ा फ़ायदा देख लो, कभी कभी ऐसे आप लाइन तोड़ के भी जा सकते हो। और अब यार बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जाम झेलने के बाद अपने नए वाले घर पे पहुंच चुका हूं मैं। अब यहाँ पे मस्त एसी की चिल्ड हवा खा रहा हूँ। विंडो एसी में ना एक चीज़ और तगड़ी होती है, ये हवा बहुत तेज फेंकता है। इसकी फ़ैन स्पीड आप 1 पे भी रखोगे ना तब भी ऐसे तेज सी लगती है, और ये शोर भी बहुत मचाता है, हवा की भी आवाज़ आती है, कंप्रेसर की भी आवाज़ आती है। देख लो इतनी आवाज़ आती है, अभी सुनाई दे रही होगी आपको। और इस कमरे से अगर मैं इधर जाता हूँ हॉल में, तब डिफरेंस पता चलता है गर्मी का। वैसे तो यहाँ पे गर्मी इतनी होती नहीं है क्योंकि ये नीचे का फ्लोर है ना, इसीलिए यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है। तौलिया यहाँ रख रखा है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, वरना घर बेकार लगता है। अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है ये वाला एंगल। और बाकी यार जो अपनी नैनो का मीटर है वो दोबारा से रीसेट हो चुका है, वो दोबारा से 0 से स्टार्ट हो गया है। मेरी नैनो ना वैसे 65,000 के आसपास चल रखी थी, तो उस टाइम इसका 0 हो गया था, फिर ये 4-5 हज़ार किलोमीटर चली 0 से, अब दोबारा 0 हो गया। बताओ पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसके स्पीडोमीटर में, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है इसके मीटर में। कभी कभी ये पेट्रोल भी नहीं बता पाता ढंग से, पर ये है कि चलने में कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, एसी वगैरह बढ़िया चल रहा है, तो फिर छोड़ो, नहीं करवाऊंगा इसे ठीक। वैसे भी अब इसके साल बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, और मैं इसे चेंज भी करने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, अब आपसे कल मिलता हूँ, बाय बाय।